अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़िले मेदक के माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर मिस्टर एम जमला नायक साहब। आइए आज हम साहब से बात करते हैं। साहब, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अभी इस वक्त मेदक डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के लोन को लेकर क्या कुछ कोशिशें आपकी तरफ? नमस्कार सर। अभी ये फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का जो फाइनेंस कॉरपोरेशन हैदराबाद वाले जो हमारे को मेदक डिस्ट्रिक्ट को 39 यूनिट्स जो है कैटेगरी 1 के नीचे दिए सब। 39 यूनिट्स मीन्स उसमें जो है 1 लाख का यूनिट है वो, उसमें 80% सब्सिडी होता है और 20% बैंक लोन और बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन होता है सब। जैसा ही आपने को कैटेगरी 2 में 17 यूनिट्स दिए हैं। 17 यूनिट्स में यूनिट कास्ट जो है 2 लाख का है सब। उसमें जो है 70% सब्सिडी मिलता है और 30% जो है बैंक लोन और बैंक बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन अपने को देने के लिए सिलेक्शन करे हैं। पूरा जैसा पूरा स्टेट को 50 करोड़ जैसा दिए हैं, उसमें वो पार्ट में अपने को 55 लाख अपने मेदक डिस्ट्रिक्ट को अलॉट करे हैं। हम क्या करें बोले तो जैसा हमारे पास 20 मंडल्स है और 4 म्यूनसिपालिटीज़ है। जैसा अपना हमारा कलेक्टर साहब का जो अपना कलेक्टर साहब है और एडिशनल कलेक्टर जो मैडम है, उनका जो परमिशन लेके उनका जो आर्डर के वजह से हम 20 मंडल्स को और 4 म्यूनसिपालिटियों को ये 39 यूनिट्स को और वो 17 यूनिट्स को डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए। वो करने वो जब यूनिट्स जब डिस्ट्रीब्यूशन मंडल को करे, उसके बाद जो है अपने माइनॉरिटीज़ के जो अनएम्प्लॉयड है, जो रोज़गार काम करने वाले हैं, 2239 एप्लीकेशंस जो है वो ऑनलाइन थ्रू OBMMS में वो लोग अप्लाई कर दिए सब। वो एप्लीकेशनों को अभी स्क्रीनिंग हो रहा, अभी सिलेक्शन हो रहा और हमारे एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडीज़ के चेयरमैनशिप में वो प्रोसेस अंडर कंटिन्यू है सब। वो 2-3 दिन में एप्लीकेशन का जो प्रोसेस आप लोगों की तरफ से हो रहा है वेरिफिकेशन का, इसके लिए कौन क्या इसके लिए अलग से कोई सेपरेट कमेटी बनाई गई है या फिर कौन इसके जिम्मेदार हैं? तो ये गवर्नमेंट ने जैसा आपने को इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उसमें कलेक्टर साहब और एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडीज़, LDM और CEO जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर और जो है जो मंडल परिषद डेवलपमेंट ऑफिसर है, जो म्यूनसिपालिटी का जो म्यूनसिपल कमिश्नर्स है, उनको पूरा ये लोगों से कमेटी है सब। वो कमेटी स्क्रीनिंग कमेटी बोलते हैं। वो स्क्रीनिंग कमेटी जो है ये जो एप्लीकेशंस आए उसको स्क्रीनिंग करके जो एलिजिबल बेनिफिशियरी है, जैसा ये माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन वाले को जो आपने जैसे ये स्कीम्स जब आपने को दिए तो जब इंस्ट्रक्शंस क्या गाइडलाइंस क्या दिए बोले तो पूरे स्टॉप दी पूर और डिस्ट्रिक्ट वुमेन आर सिंगल वुमेन आर विडो वुमेन आर 33% ऑफ द रिजर्व फॉर वुमेन्स और 5% रिजर्व फॉर फिजिकल हैंडीकैप। वो गाइडलाइंस के वजह से ही हम उसको स्क्रीनिंग कर रहे हैं। अभी शॉर्टली 1-2-3 दिन में इसको। एक बात लोन्स के सिलसिले में ये जानना चाहेंगे कि अभी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्टिंग में 50 करोड़ रुपीस सैंक्शन हुए थे, फिर उसके बाद जो 70 करोड़ थे, क्या उस सिलसिले में ये भी उसमें काउंट किए जाएंगे या फिर वो अलग से रहेंगे या फिर उसके ऊपर आप लोगों को अभी तक कुछ ऑर्डर? अभी अपने को स्टेट गवर्नमेंट से अपने को ये 50 करोड़ का टारगेट ही जो दिए वही टारगेट आया सब। अपने को अभी 70 करोड़ तो बोल रहे हैं, लेकिन अभी रिटर्न में तो कोई हमारे को नहीं आया। अगर वो 70 करोड़ का भी अगर आए तो उसका वो क्या गाइडलाइंस गवर्नमेंट से ऊपर से क्या गाइडलाइंस देंगे, उसके बाद हम उसको देख के उसको जो आएंगे उससे वजह से हम उसको काम करें। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से कुछ ट्रेनिंग की बात सुनने में आ रही है, तो वो उसके डिटेल्स आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आप तफसील से बताएं। अभी तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन वाले अपने को एक जैसे आप इंटरमीडिएट जब SSC जो बच्चे अनएम्प्लॉयड जो बच्चे फिर रहे हैं और उनको कोई काम नहीं है, ऐसा उनको ट्रेनिंग देके ये एम्प्लॉयमेंट भी उनको दिलाना है। जैसा अपन 30 मेंबर्स को दिए हैं, हम ऑलरेडी ऐलान किए हैं। आप जैसे लोगों को हम गुजारिश किए हैं, मस्जिदों में भी मैं बोलने लगाया हूँ, अपने को 30 मेंबर्स होना है। अभी थोड़े एप्लीकेशंस आए
अभी थोड़ा एप्लीकेशंस आना है, वो आते ही हम कलेक्टर का परमिशन लेके यहाँ पर जो है यहाँ पर एक ट्रेनिंग सेंटर को अपन यहाँ पर चालू करेंगे सब विद इन शॉर्ट पीरियड। ओवरसीज स्कॉलरशिप के सिलसिले में लास्ट ईयर कितने एप्लीकेशंस आए थे, फिर कितने एक्सेप्ट हुए, फिर 2023-24 के लिए कितने एप्लीकेशंस है और कितने? सीएम ओवरसीज तो ऐसा स्कीम है, ये तो एक बहुत अच्छा स्कीम है। अपने सीएम साहब ने बहुत अच्छा सोच के, जैसे गरीब बच्चे बाहर देश में जाके पढ़ने के वास्ते ये जो स्कीम लगाया है बहुत बहुत अच्छा स्कीम है। अभी लास्ट ईयर मैं देखा यहाँ पर 2 एप्लीकेशन आए थे। 2 एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन तो एक्सेप्ट हुआ और एक एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ था। क्यों रिजेक्ट हुआ था बोले तो वो एप्लीकेशन जो है वो उसमें 2 सीज़न रहता है, एक फॉल सीज़न और एक स्प्रिंग सीज़न रहता। वो 2 एप्लीकेशन में उन दूसरा सीज़न में लगाया था, वो एप्लीकेशन ये साल में उसको कंसिडर कर रहे हैं। और 2023-24 में अभी अपने को कल 31 जनवरी को लास्ट डेट था। अभी अपने मेदक डिस्ट्रिक्ट में अभी 9 लोग अप्लाई करे हैं। उनका फाइनेंशियल स्टेटस वो पूरा देखना है। अभी हम एक हफ्ते में उसका पूरा हम उसका फाइनेंशियल स्टेटस देख के उसको हायर अथॉरिटीज को सैंक्शन के बाद ये जानना चाहेंगे कि अभी जो एमटीएफ और आरटीएफ की तरफ से, यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट हो या फिर कॉलेजेस के स्टूडेंट हो, उनके ये जो स्कॉलरशिप जो दी जाती है उसके सिलसिले में थोड़ा सा आप तफसील से हमें डाटा बताएं कि कितने लोगों ने एप्लीकेशन दी है और कितने लोगों को अभी हमारे पास जैसा ये ऑनलाइन में एप्लीकेशंस करना रहता, जैसे आपने को 2021 और 22 को पूरा 1233 एप्लीकेशंस अपने को आए हैं। उसमें से 1030 बच्चों को अपन एमटीएफ और आरटीएफ के नीचे, जैसा आरटीएफ को 1,44,32,000 दिए हैं और एमटीएफ के नीचे 30,06,000 दिए हैं। पूरा 1,74,38,000 हम आरटीएफ और एमटीएफ के वजह से हम उनके अकाउंटों में। सब ये आपसे आखिरी बात ये जानना चाहेंगे कि अभी ये जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से जो ट्रेनिंग चल रही है उस सिलसिले में आप हमारे व्यूवर्स को और मेदक डिस्ट्रिक्ट के पीपल को, ख़ास तौर से बच्चों को और गर्ल्स को ये ट्रेनिंग के सिलसिले में आप क्या? ये तो बहुत अच्छा स्कीम है, बहुत अच्छा ट्रेनिंग है। मेरा रिक्वेस्ट, मेरा गुजारिश जैसा है, आप जैसे गांव के जब बड़े लोग हैं, जैसे काउंसिलर्स है, जब के आपके प्रेस रिपोर्टर्स है और मस्जिदों में बड़े बड़े लोग हैं, जैसे लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये तो गवर्नमेंट एक अच्छा स्कीम दिए है। अपने बच्चों को, अगर अपन खाली फिरने वाले बच्चों को ये ट्रेनिंग को यूज़ कर लिए तो अभी ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो गए तो वो बच्चों को हम रिप्लेसमेंट कराने का भी हम कोशिश करेंगे। इसलिए मेरा गुजारिश जैसा है, आप इसमें हम जो ट्रेनिंग सेंटर खोले हैं ये अपने सेंटर पे है, अपना उलुल्लुम सोसाइटी के हम ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट, अनएम्प्लॉयड यूथ जो बच्ची और बच्चा दोनों भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उनके माँ बाप से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको कोई धोखा नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके बच्चों को धैर्य से, तो अगर वो ट्रेनिंग को आप एक बार भेजिए, हम उसको ट्रेनर बना के आपको उसको एक पाँव पे ठहरने का कोशिश करेंगे और एम्प्लॉयमेंट दिलाने का भी कोशिश करेंगे। आपसे एक और बात ये जानना चाहेंगे कि अभी माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल जो कॉलेजेस हमारे ज़िले मेदक में हैं, उसका जो एडमिशन लास्ट डेट था वो परसों हो गया, लेकिन फिर 15 फरवरी तक लास्ट डेट रखे। तो ये एप्लीकेशन के सिलसिले में ऑनलाइन भी फैसिलिटी है, तो उस सिलसिले में आप पब्लिक को, माइनॉरिटी स्टूडेंट को वहाँ एडमिशन के सिलसिले में, चाहे स्कूल हो या कॉलेजेस हो, फिर वहाँ के फैसिलिटीज़ क्या क्या बच्चों को दे रही, क्या पेरेंट्स अपने बच्चों को वहाँ पे एडमिशन करवा सकते हैं, करवाना चाहिए या नहीं? देखिए साहब, आपको मालूम है अपना सीएम साहब ने फिर 2016-17 से मैं समझता हूँ अब पूरा स्टेट में 2005 इंस्टीट्यूशंस दिए हैं। जैसा अपने नरसापुर में अपना टेमरिस इंस्टीट्यूशन है, वो तो बच्चों के लिए है। मेदक में जो 2 स्कूल्स है, वहाँ नरसापुर में तो जो स्कूल है वो एक ही जगह पे है, लेकिन अपने मेदक में जो स्कूल है कॉलेज ही अलग है और बच्चियों दोनों बच्चियों का है, कॉलेज अलग है और स्कूल अलग है।
जैसा फैसिलिटी है, मैं बोलने का नहीं, आप जाके देखिए दूसरे जो SC ST BC में जो दे रहे फैसिलिटीज, उससे अपना बेटर फैसिलिटीज है। अपना रेसिडेंशियल हॉस्टल्स है, बाहर जाने के वास्ते परमिशन लेना पड़ता, कोई आने के वास्ते भी अपने इंस्टीट्यूशन में कोई नहीं आता, 24 आवर्स वॉचमैन रहता। और अपना एजुकेशन होने दो, अपना स्पोर्ट्स होने दो, अपना जो अपना पढ़ाने का तरीका होने दो, अपना फैसिलिटी जो है आप लोग भी जाके देख सकते। मैं बहुत सारे लोगों को इसके ऊपर तजुर्बा नहीं है कि हमारे बच्चे क्या करते, कि कहाँ पढ़ते, कि नहीं पढ़ते, कि वो बोल के डर है, वो डर नहीं करना है आपको। क्यों बोले तो बहुत अच्छा फैसिलिटी दे रही गवर्नमेंट। सोने के वास्ते बेड है और ताज़ा अपने जैसा अपना सेक्रेटरी साहब शफीउल्लाह साहब है, तो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं साहब। जैसा अपना एडवाइज़र साहब AK खान साहब है, उन तो दिन तमाम रात तमाम अपने वास्ते टेम्परेचर के वास्ते सोचते रहते। इसलिए मेरा गुजारिश जैसे है, आप जैसे लोगों को, आप बड़े लोगों को, आप बच्चों को हमारे टेम्परेचर स्कूल को भेजने के वास्ते कोई शक आप करने का जरूरत नहीं है। हमारे पास आप कंपलसरी भेजिए। हम उसको एक सोने का, हमारे सोने का टुकड़ा दिया था, उसका हम एक शिल्पी बना के उसको फ्यूचर में क्या रहता, वो कैसा क्या करना है। हमारे पास जो बच्चा SSC इंटरमीडिएट करके बाहर जाएंगे तो बहुत सिंसियर, बहुत अच्छा पढ़ाई होके हमारे बच्चे जा रहे हैं। और हायर एजुकेशन में भी अपने बच्चे अभी ट्राई कर रहे। अभी हमारा इंस्टीट्यूशन डाल के बहुत कम दिन हुआ, और एक 10 साल में तो मैं सोचता हूँ पूरे IAS IPS ऑफिसर्स अपने टेम्परेचर में पढ़े जैसे बच्चे, पढ़े सो बच्चे बनेंगे। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट जैसा है आप सब लोगों से, आप अभी 15 तारीख को हम एप्लीकेशंस बढ़ाए, हम आपके मस्जिदों को आ रहे, घर को भी आ रहे। इसलिए आप कोई संदेह मत करिए, हमारे बच्ची वहाँ पे पढ़ेंगी या ना पढ़ेंगी, उसको सिक्योरिटी है नहीं है, आपका बच्चा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, उसके बाद सिक्योरिटी है नहीं है बोल के आप नहीं सोचिए। कंपलसरी हमारे ऊपर रख दिए, हम तुम माँ बाप से ज़्यादा हम देख के बच्चों को हम पढ़ा के आपको अच्छे बच्चे। आखिरी बात ये जानना चाहेंगे हम कि अभी आपके माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिस में टोटल कितने पोस्ट हैं और कितने फिलअप हैं और कितने वैकेंसी हैं? जैसा ये माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर में एक डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर पोस्ट है, एक सुपरिटेंडेंट पोस्ट है, एक उर्दू ऑफिसर का पोस्ट है, और एक सीनियर असिस्टेंट का पोस्ट है साहब, और एक अटेंडर का पोस्ट है। अटेंडर तो गवर्नमेंट निकाल दी है। अभी माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर में रेगुलर काम कर रहा हूँ, और उर्दू ऑफिसर भी काम कर रहे हैं, और जूनियर असिस्टेंट VROs को दिए, उनको सीनियर असिस्टेंट के अगेंस्ट पोस्ट ये करे। और ये DEO पोस्ट है, वो DEO पोस्ट भी है साहब। अभी एक सुपरिटेंडेंट पोस्ट भी वेकेंट है और एक अटेंडर की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। नाजरीन, ये थे हमारे ज़िला माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर मिस्टर M जमला नायक साहब। हम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि साहब ने हमें थैंक यू।